ये मुंह बंद कर दिया, ईंट से मारा इस पर और वो चली गई कोमा में, करा रही थी। मार मार के मन हुआ दिए, टांग तोड़ दिए, ये दोनों हाथ पे मारे। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में, और उस घर पर मैं मौजूद हूं जिस घर पर बीते 31 जनवरी को एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये आप देखिए, यही वो बरामदा है जिस बरामदे में वो बुजुर्ग महिला अकेले सोई हुई थी, और इस घर में शायद कई सालों से ही वो अकेले रहती थी। बाकी उनके परिवार के लोग बाहर कहीं रहते थे। इस चीज़ पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन बड़ी चीज़ ये होती है कि आखिर तकरीबन उस महिला की उम्र 70 साल रही होगी। 70 साल की महिला का इस तरीके से जान से मार देना क्या वजह हो सकती है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। इसी बरामदे में वो महिला अकेले सोई हुई थी और बेरहमी से मैंने सुना, अभी तो मैं बातचीत करूंगा परिवार के लोगों से कि किस तरीके से क्या हथियार से या फिर किस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, इस चीज़ की मैं जानकारी लूँगा। लेकिन मैंने सुना कि बड़ी बेरहमी से कुछ ऐसी हरकत उनके साथ की गई थी 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ, जो सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। और सोचने वाली बात होती है कि क्या उस 70 साल महिला की क्या दोष हो सकता है। इस घर में वो अकेले ही रहती थी, परिवार के लोग बाहर रहते थे, किससे विवाद हो सकता था? ऐसा तो था कि नहीं परिवार में और लोग थे जिससे कि आपस में विवाद वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पर लोगों को मजबूर कर देती है। आजमगढ़ एसपी का कहीं ना कहीं प्रशंसनीय कार्य है, देखने को मिला जब से वो आजमगढ़ में आए हुए हैं अनुराग आर्य जी, तब से उनके द्वारा ऐसे मामले में बड़े जल्दी खुलासे किए जा रहे हैं, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक ये सवाल ये भी उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार बार बार दावे भी करती है कि प्रदेश में जो अपराधी हैं वो या तो वो जेल में हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी घटनाओं को रोज़ सुनते हैं, आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, तो आप समझिए कि महिला किस तरीके से सुरक्षित है। 70 साल की बुजुर्ग महिला को जब इस तरीके से साथ उसके किया जा सकता है, तो और महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। ये जिस महिला का मौत हुआ है उनके ये पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार गिरी। 31 जनवरी की ये घटना है। 31 जनवरी को 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे के बाद कहाँ थे और परिवार के लोग? अकेले ही वो यहाँ पर थे? बॉम्बे में थे, हम सूरत में थे। अच्छा, मुंबई में कुछ लोग थे, कुछ लोग सूरत में थे। वो आपकी माता जी थी जी। अकेले रहती थी यहाँ पर जी। कितने दिनों से वो अकेले यहाँ पर रहती थी? काफ़ी दिनों से रहती थी, वो अकेले ही रहती थी। हाँ, अकेले ही रहती थी, अपना खाना पीना वगैरह सारे जो भी चीज़ थे वो अपना अकेले ही खुद करती थी, खुद रहती थी। हाँ? बीच में आते जाते रहते थे हम लोग, सब लोग जो है। क्या वजह हो सकती है? वजह तो पता लग रहा है, कुछ पैसे की डिमांड लोग किए थे। कौन लोग थे वो? अब यहीं बगल के ही थे। आपके पड़ोसी थे? जी। हाँ, पैसे क्यों पैसे की डिमांड करे थे, क्या वजह थी? पैसे पता लगा है कुछ, उसमें से किसी को बाहर जाना था, इसकी वजह से। अच्छा, पैसे उधार मांग रहे थे क्या वो लोग? उधार ही मांग रहे थे। हमने सुना कि बड़े बेरहमी से उनको मारा गया। से क्या, बहुत बेरहमी से मारे हैं। ईंट और सरिया से मार दिए, सर फट गया था। सरिया से मारे थे, ईंट से मारे थे? कब आपको सूचना मिली, कैसे आप पता पाए? कि कोई रात का मामला, 10:30 बजे का मामला है, आपके घर में तो कोई आएगा नहीं इस तरीके से? 11:15 बजे पिताजी फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन लगा नहीं। फिर बहन ने फ़ोन किया, वहाँ से बगल के कोई लेडीज़ थे, उसको फ़ोन किए। वो सुबह आके देखी तो ऐसी घटना घट चुकी थी। सुबह वो देखी तो आपको ये कैसे पता चला कि 10:30 बजे की ये घटना है? फ़ोन नहीं लग रहा था, घंटी जा रही थी, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। तो हम लोग सोचे भाई खाना खा के सो गई होंगी, हैं। लेकिन जब फ़ोन उठा ही नहीं, सुबह भी, रात को पिताजी एक बार खाना खाने के बाद फ़ोन करते थे। वो वहाँ खाना खा के 10 बजे बात हुई थी। अच्छा, एक बार बात कर चुकी थी वो? बात हो चुका था। अच्छा। इसके बाद खाना खाने चले गए, फिर 11 सवा 11 बजे तक एक बार बात होती थी। तो उस समय वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वही समय हो सकता है। हम लोग सोचे चलिए सो गई होंगी, रात के मैटर है, ठंडी का जो है। फिर सुबह जो है जब फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तब भाई हम लोगों को टेंशन बढ़ गया कि भाई क्या बात है, फ़ोन नहीं उठा रही हैं, इतना तो सोएंगी नहीं सुबह जो है। जी जी। हाँ हैं। हाँ। इसके बाद पता करवाए तो ये घटना घट गई। फिर एक चाचा की लड़की हमारी है, उसने जो है बताया कि चाचा ऐसा ऐसा हो गया। फिर क्या किया, जब वहाँ से चला गया हम लोग। चलिए, इनके पिताजी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जैसा कि बता रहे हैं कि ये लोग इनके परिवार के लोग थे जो मुंबई रहते थे कुछ लोग, और कुछ लोग गुजरात सूरत में रहते थे।
यहाँ पर ये लोग फ़ोन से बातचीत करना चाहे तो फ़ोन नहीं लगा, जैसा कि वो बता रहे हैं। इससे ये लोग अंदाज़ा यही लगा रहे हैं कि घटना का जो टाइम है वो टाइम यही हो सकता है कि तकरीबन 10 बजे के बाद ही। बातचीत आप रोज़ करते थे उनसे? 10 बजे डेली हम फ़ोन करते थे, खाना खाने से पहले। और उस दिन भी हमारी डे शिफ्ट थी, 10 बजे हम फ़ोन किए तो हम कहे कि आप भी जाइए खाना खा लीजिए, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, 10 बज गया है। तो बोले ठीक है आप जाइए खाना खाने। मैं चला गया लड़की के रूम में, लड़का हमारा दूसरा मतलब पास में ही दूसरी बिल्डिंग में रहता है। जी जी। तो वहाँ गया खाना खाने के बाद, तो खाना खा के आया तो उस समय 11:20-22 हो रहा था। तो फ़ोन लगाया 11:23 पे समझिए। 3 बार फ़ोन लगाया, तीनों बार फ़ोन उठा नहीं, घंटी जा रही थी जी। तो हम सोचे हो सकता है थकी हो, सो गई हो खाने के बाद। टाइम भी ज़्यादा हो गया था। 1 घंटा 20-23 मिनट हो गया था समझिए। तो खाने के बाद तो आदमी को तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि डेली का यही रूटीन था हमारा। डेली 10 बजे फ़ोन करते थे, चाहे हमारी नाइट ड्यूटी हो या डे ड्यूटी हो जी। इसके बाद लड़की फ़ोन की तो उसको 10 बजे हमारे पास फ़ोन की, तो मैं सोचा कि लड़की मतलब कह रही है कि माता जी के यहाँ फ़ोन कर रहा हूँ, तो घंटी जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। मैं बोला कि मैं 10 बजे तो बात किया, अभी अच्छे से बात हुई है, वो खाना वाना खा के सो गई होंगी, यही बात हुई, बाकी तो कुछ नहीं। फिर सुबह में ही आपको पता चला ये चीज़ें? सुबह देखिए हम 9 बजे के करीब घर से निकल चुके थे ड्यूटी के लिए, आधे रास्ते में थे, एक चौक पड़ता वहाँ पहुँचे थे, तभी इसका फ़ोन गया, छोटी वाली लड़की का। तो छोटी वाली लड़की सुबह यहाँ जो घर दिखता है ना, वो आरती की मम्मी, उसको फ़ोन की तो वो आई करीब 8 बजे। तो एक लड़की को चढ़ा करके 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवाज़ नहीं आई। तो ऊपर से चढ़ा करके, खाली कुंडी तो लगी थी देखिए। अच्छा, उसी तरीके से मतलब दरवाजे दोनों अंदर से बंद थे, गेट बंद था, दरवाज़ा बंद था? जी जी बंद था। और एक लड़की आई, कुंडी खोली तो एक यहाँ कहाँ रहते हैं उनकी पतो, और वो दोनों साथ में आई तो देखी तो रजाई से पूरा ढका हुआ है। जब खोल के देखा तो पूरा खून से लथपथ शरीर। फिर वो लगी चिल्लाने, फिर वो बेबी को फ़ोन की, हमारी छोटी लड़की को, फिर वो हमको की। इसी तरह मालूम पड़ा, तो फिर क्या करें। अकेले ही वो रहती थी यहाँ पर? हाँ, कितने सालों से यहाँ पे रहती थी वो अकेले? अब समझिए 40-42 साल से। 70 का एक घर बना हुआ है, तब से यहीं पर वो रहती थी अकेले? हाँ समझिए। बाकी परिवार के लोग बाहर ही आप लोग रहते थे? ज़्यादातर। अभी छोटा और लड़का आया था, देखिए दोनों घर और बनवा गया है। ये बाउंड्री मिट्टी की थी। अच्छा। वहाँ से देखिए जो जुड़ाई दिख रहा है, हाँ 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 मिट्टी की जुड़ाई थी, ईंट का ही था, जी जी। लेकिन वो बारिश में गिर गया, पानी लगा हुआ था, तो उसको कंप्लीट करा करके और ये दोनों घर बनवा करके गया था। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ समझिए। कभी बातचीत से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, या फिर कभी उन्होंने जिक्र ऐसा कुछ किया हो कि लोग हमारे साथ ऐसा कुछ बातचीत नहीं, करते हो, ऐसी हरकत देखिए, करते हो? वो तो ऐसे परिवार में पैदा थी, समझ रहे हैं। उसके भाई एयरफोर्स में विंग कमांडर से रिटायर हुए थे, 3 भाई तीनों फोर्स में थे, पिताजी हेडमास्टर थे। ऐसे परिवार में पैदा हुई थी कि डर नाम की जो चीज़ थी ही नहीं उसके अंदर। भाई हैं? हमने सुना बड़ी बेरहमी से, ईंट से और क्या क्या किस चीज़ों से। देखिए मुंह बंद कर दिया, ईंट से मारा इस पर, और वो चली गई कोमा में, करा रही थी, मार मार के मनवा दिए, टांग तोड़ दिए, ये दोनों हाथ पे मारे। हाँ यही से भी वार किए थे, सरिया से भी वार किए थे। सरिया से भी मारे थे? हाँ जी, यही है सब। वो सब तो गया है टेस्टिंग में। हाँ सब यही है। अब अकेले के साथ क्या क्या व्यवहार आदमी करता है, 4 आदमी जहाँ है वो क्या कर सकती है। और इसी का अंदाज़ा भी नहीं था, हमारे गांव में इस टाइप का कोई आदमी भी नहीं था। एरिया में 2-4 कोस के एरिया, गांव के ही आपके आस पड़ोस के ही लोगों को पुलिस ने लिया है शायद गिरफ्त में? ये क्या सामने घर है, सामने। अच्छा, ये वाला घर? नहीं, इसके बाजू इसके में पीछे वाला घर? ये सामने एक घर। अच्छा, इसका एक घर। नालायक दोनों थे। हाँ, पुलिस ने इनको लिया है हिरासत में? पुलिस तो तुरंत पकड़ लिया कि सब कुछ हो भी 11 बजे तक पकड़ लिया, डॉग स्क्वाड आया, तुरंत पकड़ लिया उसी दिन। हाँ। तो इन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि हमने ही हत्या की है? हाँ, वो एसडीएम के सामने हो गया, मजिस्ट्रेट के सामने बयान।
देखिए किस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनके पैर को और हाथ को, फिर सर पे पत्थर से, सरिये से, किस तरीके से उनको बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया। अब सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा वो कर सकते थे। खैर फिलहाल कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि पैसे वैसे की डिमांड कर रहे थे, पड़ोसी थे, किसी को ज़रूरत थी तो उधार के तौर पर शायद ऐसा कुछ कह रहे थे। तो शायद अब क्या मामला इन लोगों के बीच हुआ और इस तरीके का कदम वो सब उठा लिए, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी गलत चीज़ है। इस महीने में तो हर महीने 3-4 हज़ार रुपये भेजते थे खेती वेती के लिए, तो इस महीने में भेजा भी नहीं। 25 तारीख को तो हम सोचा कि अगले 10 तारीख को पेमेंट होगा तो भेजेंगे, तो पैसा वैसा भी नहीं था घर में। नहीं, अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जेवरात वगैरह वो ज़्यादा कुछ पहन के रखी थे, ऐसा कुछ? कुछ नहीं जी। एक टप्स था 7-8 हज़ार रुपये का, पुराना 5-6-8 साल का। एक लॉकेट था 10,000 रुपये का, 4,000 का पायल, यही तो था और क्या था। जो कॉमन है हमेशा पहनती थी वही बस। अब तो खैर अपराधियों को प्रशासन ने गिरफ्त में लिया है। किस तरीके के आप न्याय चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ शासन प्रशासन करे कि कम से कम घटनाएं ऐसी ना हो? कम से कम फांसी होना चाहिए, नहीं तो इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए, बस यही। पहले से आपका कभी कुछ कोई ऐसा नहीं, कुछ? कोई आप पता लगा सकते हैं 3 गांव में इस परिवार से किसी का कोई झगड़ा नहीं। बातचीत में कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ लोग? कुछ नहीं, नथिंग। नहीं, घर पर रहेगा तब ना झगड़ा होगा, था ही नहीं कोई तो झगड़ा किस बात का। चलिए इस तरीके के जो भी आपराधिक टाइप के लोग हैं, आप समझिए कि इतनी बेरहमी से एक 70 साल की महिला की हत्या कर देते हैं, जान से मार देते हैं, और कहीं ना कहीं ये बड़ी गलत चीज़ें होती हैं। और ऐसे समाज में तमाम ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग पल रहे हैं, उनको किसी चीज़ का भय नहीं होता शासन प्रशासन का। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये दावे कर देती है कि नहीं भाई, अगर उत्तर प्रदेश में आप हैं तो यहाँ पर तो भय है, लेकिन कहाँ भय देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस तरीके की 70 साल की महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। पकड़े गए और तुरंत ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर दिए गए होते। भय तब होता जब तब उनके सामने, उनके परिवार के सामने इनकाउंटर कर दिया जाता, तो भय होता। यही गलत है, यही किए हैं। बिल्कुल इस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को कोई और हथकंडा अपनाना पड़ेगा ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ, तभी हो सकता है जाकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जाए। क्या कहेंगे आप लोग ही बताइएगा। वैसे फ़िलहाल आजमगढ़ के जो एसपी हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में तुरंत खुलासा किया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और कम समय में वो खुलासा कर देते हैं। लेकिन ये भी चीज़ है कि आखिर उनका दहशत भी होना चाहिए आजमगढ़ में कि ऐसे घटनाओं को अंजाम न दें ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग।